Hello everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are back with one more lecture of Geography class 6th. So class 6th Geography हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 द अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर आप पहले चाहें तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं. सेकेंड जो चैप्टर है हमारा दैट इज अबाउट ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो आज इस लेक्चर में हम पूरा चैप्टर 2 डिस्कस कर लेंगे ज्योग्राफी का. राइट, सो ग्लोब को पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ हम आज इस लेक्चर में कवर कर लेंगे. सो बेसिकली ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ. फाइन, जैसे कि मेरे पास है भी एक ग्लोब, आप इसको देख सकते हो. ये क्या है? ग्लोब है. एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन शो करता है अर्थ की. राइट, कि अर्थ में किस तरीके से कॉन्टिनेंट्स, वाटर बॉडीज, ओशंस कैसे प्लेस्ड हैं, कैसे उनका साइज सिमेट्री है. तो ये क्या है? एक मॉडल है, एग्जैक्टली हमारे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज अ ग्लोब. राइट, ऑल द कॉन्टिनेंट्स सब कुछ इसमें शो कर रखा है. राइट, तो ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, अर्थ की एक रियल पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है. ग्लोब्स जो हैं अलग अलग साइजेस, अलग अलग टाइप्स के आते हैं. कुछ जो है पॉकेट ग्लोब्स होते हैं, कुछ बड़े ग्लोब्स हैं, जैसे एक ये वाला छोटा ग्लोब है. राइट, तो इस तरीके से क्या है, ग्लोब्स अलग अलग साइजेस एंड टाइप्स के होते हैं. सो ग्लोब पे होता क्या है? कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज. कि उनकी करेक्ट साइज में क्या है, कंट्रीज को कॉन्टिनेंट्स पे शो कर रखा है, अलग अलग ओशंस को शो कर रखा है. जैसे अगर हम ढूंढें इंडिया कहाँ है, इंडिया यहाँ पे है. राइट, सो करेक्ट, जैसे कॉन्टिनेंट एशिया को शो कर रखा है, देन यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फाइन ऑल द ओशंस. तो इस तरीके से क्या है, एक ट्रू मॉडल, एक करेक्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो कि एग्जैक्ट साइज में ग्लोब बताता है पूरे कॉन्टिनेंट की एंड अर्थ की एज अ होल. सो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे ये फिगर भी देखो आप, अगर आप इस पे भी देखो, ये जो है ना यहाँ पे एक्सिस सी है, सो ये ऐसे एक लाइन पास कर रही है. तो ऐसे ही इस ग्लोब में भी अगर यहाँ से अगर हम देखें कि एक निडल अगर हम यहाँ पियर्स करते हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम एक निडल पास करवा दें इस तरीके से, राइट, सो अ निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. ये टिल्टेड मैनर में है ना, सीधा नहीं है, ऐसा नहीं है, इट्स इन टिल्टेड मैनर. सॉरी. सो ये क्या है, एक टिल्टेड मैनर में एक निडल है. जैसे कि इसमें भी अगर आप देखो, सो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो निडल है इट्स इन टिल्टेड मैनर. तो अगर एक ऐसी निडल फिक्स हो टिल्टेड मैनर में, उसको हमने बोला कि ये एक्सिस है. हम बोलते हैं ना कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, तो वो एक्सिस क्या है, वो एक्सिस एक टिल्टेड एक्सिस है. अर्थ जैसे ऐसे रोटेट करेगा, है ना, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ क्या है, रोटेट करता है. तो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो वो जो टिल्टेड इमेजिनरी लाइन है वो क्या है, अर्थ की एक्सिस है. सो ये बेसिकली जो टिल्टेड लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जिसपे कि अर्थ क्या है, रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अराउंड. तो ये इमेजिनरी लाइन को हमने बोला कि दिस इज इट इज एक्सिस. राइट, और जो दो पॉइंट्स हैं, ये जो दो पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये वाला एंड ये वाला, एंड यहाँ पे भी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. सो ये पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ पोल है, एंड ये पॉइंट कौन सा है, साउथ पोल है. राइट, सो 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स. कि वो जो दो पॉइंट्स हैं जहाँ से कि निडल जो है ये पास कर रहा है, सो ये क्या है, नॉर्थ पोल है एंड ये साउथ पोल है. सो ये दो पॉइंट्स है जहाँ से कि इमेजिनरी लाइन पास कर रही है. अभी हमने एग्जांपल देखा कि एक निडल अगर आप पास करोगे तो ऐसे पास होगा, बट एक्चुअल में ऐसा कोई निडल नहीं है जो अर्थ से पास हो रहा है. इट इज जस्ट एन इमेजिनरी लाइन. हम एक्सिस को समझने के लिए इस इमेजिनरी लाइन का कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो रियल अर्थ में ऐसा कोई निडल नहीं है, ये क्या है, अपनी एक्सिस के अराउंड मूव करता है. अर्थ देखते हैं ना, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, तो इस तरह से अपनी एक्सिस है उसके अराउंड क्या है, रोटेट कर रहा है. सो ये एक इमेजिनरी लाइन है. राइट, सो एक और इमेजिनरी लाइन है अर्थ में, और वो क्या है, रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, और ये है इक्वेटर. सो
ग्लोब में अगर आप देखो, अभी हमने बात करी कि एक ऐसे टिल्टेड लाइन है, ऊपर वाला पॉइंट नॉर्थ पोल है, नीचे वाला साउथ पोल है, दोनों से पास करते हुए वो लाइन निकल रही है। अब एक लाइन जो है, जो ये क्या है, हॉरिजॉन्टली अगर आप देखो, ये आपको ब्लैक लाइन दिख रही है, डार्क ब्लैक जो कलर की लाइन है यहाँ पे, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। पिक्चर में आप देखो, सॉरी, कि जैसे अर्थ है ना, ये जो लाइन है ना, बेसिकली दिस लाइन, ये लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। जैसे ये अर्थ है, ये लाइन मान लो आप कि दिस इज इक्वेटर, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या लाइन है, किसने अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर पोर्शंस में डिवाइड कर दिया इस इमेजिनरी लाइन में, इसका नाम क्या है, इक्वेटर, है ना। और ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो यहाँ पे हमने बात की कि नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था, तो ये वाला जो पोर्शन, हाफ पोर्शन है, ये क्या है, इसको हमने बोला कि दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन था, नीचे वाला हाफ पोर्शन है, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। तो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला पोर्शन कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा ये बताइए, इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है, इंडिया यहाँ पे, अगर ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंडिया इक्वेटर से थोड़ा ऊपर लाई करता है, राइट, यहाँ से पास भी करते हैं ये वाली लाइन, ठीक है। सो इंडिया क्या है, बेसिकली इक्वेटर से ऊपर लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो 2 हेमिस्फीयर्स भी आपने देख लिए, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर क्या है, डिवाइड करता है, और इक्वेटर जो है वो, क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। नॉर्दर्न हाफ जो है अर्थ का, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला, और सदर्न हाफ को क्या बोला हमने, सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट है, इक्वेटर हेल्प्स टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। यहाँ पे फिर से देखिए कि हमने इस लाइन की बात करी, ठीक है, ये क्या था, इक्वेटर था, ये इक्वेटर है ना, इससे ऊपर क्या है कि कुछ पैरेलल ऐसी लाइंस जा रही हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ पैरेलल लाइंस जा रही हैं, पोल्स तक ये लाइन जाती हैं, ठीक है, नीचे भी हैं ये लाइंस। तो ये जो इक्वेटर से ऊपर और नीचे पैरेलल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टली हम देख रहे हैं पैरेलल लाइंस, मतलब जैसे अगर ये इक्वेटर है तो इससे ये ऊपर की लाइन, ये ऊपर की लाइन, इसी तरह सिमिलरली इक्वेटर से नीचे की लाइन। तो ये जो पैरेलल लाइंस हैं हॉरिजॉन्टली, इनको हमने बोला पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स को कैसे मेजर करते हैं, डिग्रीज में। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर को हमने बोला कि इट इज 0 डिग्री, तो सिमिलरली इक्वेटर से ऊपर वाली जो पैरेलल्स हैं, मान लो ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, तो इसी तरह बढ़ते बढ़ते क्या है, ये 90 डिग्री तक आता है। तो ये क्या है, लैटिट्यूड्स को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। सो इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को, राइट। Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. अगर ये complete क्या है, ये complete, ये 360 डिग्री है ना, सर्कल हम देखते हैं complete क्या है, 360 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें एक पोल तक, ये क्या है, 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे वाला क्या है, 90 डिग्री। तो ये जो डिस्टेंस है इक्वेटर से टू द आइदर ऑफ पोल्स, किसी भी पोल तक, वो क्या है, 1/4 रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल का, इसलिए ये 90 डिग्रीज है। तो ये जो पोर्शन है ये है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, एंड जो साउथ में है ये है 90 डिग्री साउथ पोल, बट है दोनों 90 डिग्रीज। जैसे ये जो है ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से ऊपर बढ़ता बढ़ता क्या 90 तक जाएगा, नीचे यहाँ से ये बढ़ता बढ़ता पैरेलली 90 डिग्री तक जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, लैटिट्यूड्स की लाइंस जाती हैं। सो ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। सो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो लाइंस है लैटिट्यूड की पैरेलल, ये क्या है, नॉर्थ लैटिट्यूड है। जो सदर्न हेमिस्फीयर में पैरेलल लाइंस है ये क्या है, साउथ लैटिट्यूड है।
जो नॉर्थ पोल है ये क्या है 90 डिग्री नॉर्थ पोल, सिमिलरली ये साउथ पोल। सो इस तरीके से 0 डिग्री से स्टार्ट होता हुआ ये अप टू 90 डिग्रीज तक ट्रैवल करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड के क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, है ना। जैसे ये हमने देखा कि ये क्या है 0 डिग्री इक्वेटर को बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम ऊपर और नीचे जाएं तो क्या है ये डिग्रीज बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये जो रेड वाला रीजन है दिस इज द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रीजन जो हम बोल करते हैं। आवर कंट्री इंडिया, हमारा कंट्री भी ट्रॉपिकल रीजन में ही लाई करता है। तो ये 0 डिग्री से 0 to 23.5 नॉर्थ एंड सिमिलरली 0 से 23.5 क्या साउथ। सो ये क्या है ये ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिक्स वाला रीजन है। तो ये 0 डिग्री है तो ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन ट्रॉपिक्स का रीजन है। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है उसको हमने बोला कि इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री जो साउथ में है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया से भी पास करता है। आप मैप में देखना कि कौन कौन से स्टेट से पास करता है, राइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउदर्न हेमिस्फेयर में। सिमिलरली जो नेक्स्ट लाइन है वो है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ की। तो ये क्या है, ये जो लाइन है दिस इज आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। सिमिलरली 66.5 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर क्या है अंटार्कटिक सर्कल। तो ये कुछ रीजन्स जो हैं डिवाइड करते हैं और ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं। पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल। फाइन। और इसी तरीके से हम क्या है इनके बीच के जोन्स को डिफाइन करते हैं। तो ये पूरा जो जोन है दिस इज ट्रॉपिकल जोन। ये जो जोन है 23 से 66.5 डिग्री तक ये कौन सा है टेम्परेट जोन, ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री से पोल तक एंड यहाँ भी 66.5 डिग्री से पोल तक क्या है पोलर जोन। तो ये 3 जोन्स में क्या है डिवाइड किया है अर्थ को। यहाँ पे देखो आप हीट जोन्स जो हमने बात की, पहला जो है टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन क्या होता है मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between tropic of cancer and tropic of capricorn। कि जो मिड डे सन है वो एग्जैक्टली ओवरहेड मतलब सिर के ऊपर आएगा एक बार सभी लैटिट्यूड्स में। कहाँ से कहाँ तक इस रीजन में, ये जो रीजन है राइट इस पूरे रीजन में एक बार सन ओवरहेड आएगा सारे लैटिट्यूड्स पे। तो इसको हमने बोला ट्रॉपिक्स या फिर टॉरिड जोन। और ये क्या है हॉट, कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या है सन ओवरहेड रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है इस रीजन में। उसके बाद सेकंड जोन जब आप देखेंगे ये जो टेम्परेट जोन है यहाँ पे वार्म लिखा है, ये कंपैरेटिवली उतना गर्म नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सन कभी भी ओवरहेड नहीं आता है ना, सिर के ऊपर कभी भी सन नहीं रहता यहाँ पे। तो इस रीजन में क्या है टेम्परेट जोन है। कौन से रीजन में, रीजन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू दिस आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल। तो ये जो रीजन है येलो शेडेड पोर्शन ये क्या है टेम्परेट जोन है। और आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल वाला जो रीजन है यहाँ तक क्या है पोलर जोन है या फिर फ्रिजिड जोन है, ठीक है। यहाँ पे सन कभी होता ही नहीं, यहाँ सिर्फ होराइजन में ऐसे से घूमता रहता है। सो ओवरहेड तो क्या यहाँ पे स्लांटिंग भी नहीं होता। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन साउदर्न हेमिस्फेयर ये क्या है बहुत ही ठंडी जगह है, वेरी कोल्ड। इट इज बिकॉज सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन सो इट्स रेज आर ऑलवेज स्लांटिंग एंड प्रोवाइड लेस हीट। तो ये फ्रिजिड जोन है या फिर पोलर जोन है, मतलब कि बहुत ही ठंडे जोन्स हैं। तो 3 जोन्स हैं, ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन जहाँ पे सन ओवरहेड आता है एक बार एटलीस्ट सारे लैटिट्यूड्स पे। उसके बाद टेम्परेट जोन, यहाँ पे सन थोड़ा स्लांटिंग पोजीशन में रहता है। एंड तीसरा हमारा फ्रिजिड जोन या फिर पोलर जोन। तो एक एग्जांपल यहाँ पे आप देखो
कि जैसे सपोज अगर हम टॉर्च से लाइट फेंकते हैं, है ना, यहाँ पे अगर टॉर्च से हम लाइट फेंकेंगे एक स्ट्रेट सरफेस पे, तो ये लाइट क्या है, सेम इसी डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तेज लाइट है ना, ऐसा तो नहीं कि धीमी लाइट है। एकदम से टॉर्च आप मार के फेंकोगे यहाँ पे, तो ये क्या है, एकदम पॉइंटेड लाइट आएगी, लेकिन बहुत छोटा एरिया कवर कर रही है ना, स्मॉलर एरिया। सिमिलरली अगर टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लांटेड सरफेस, इसको आप थोड़ा लिटा दो, स्लांटेड सरफेस कर दो, तो ये क्या होगा कि थोड़ी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, लाइट उतनी तेज नहीं रहेगी, लेकिन एरिया बहुत ज़्यादा कवर करेगी। तो इसी तरह यहाँ पे भी होता है, इस रीजन में भी, कि यहाँ पे क्या है, सन की एकदम ओवरहेड है, ऊपर रहता है तो एरिया कम कवर करता है, लेकिन स्लांट होगा तो एरिया ज़्यादा कवर होगा, एंड धूप क्या है उतनी शार्प नहीं होती। तो ये जोन्स थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड्स का। अभी हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो क्या है, लैटिट्यूड्स है। 0 डिग्री इक्वेटर लैटिट्यूड है, एंड उसके ऊपर पैरेलल लाइंस जो है लैटिट्यूड है, नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर में। तो लैटिट्यूड्स क्या है, कुछ इस तरीके से लाइन थी, ये पैरेलल। लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कुछ इस तरीके से लाइन है, वर्टिकल, राइट। तो लॉन्गिट्यूड्स मतलब वर्टिकल, लैटिट्यूड इज हॉरिजॉन्टल। सो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन the north pole to the south pole and are at right angles to the equator। जैसे ये इक्वेटर है, हम फिर से अगर ग्लोब पे देखें तो ये जो पोर्शन है ये इक्वेटर, तो लैटिट्यूड क्या है, पैरेलल लाइंस इस तरीके से, लॉन्गिट्यूड क्या है, वर्टिकल लाइंस। यहाँ से यहाँ तक देखो आप, ये जो लाइंस हैं इस तरीके से, ये क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड्स, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। तो इक्वेटर से जो लाइंस इस तरीके से आ रही हैं, दोज आर लॉन्गिट्यूड्स, वर्टिकल आपको याद रखना है। So distance between meridians of longitudes are measured in degrees of longitudes। ये भी डिग्रीज में मेजर्ड होता है, 1 डिग्री मिनट में मेजर होती है, एंड मिनट फर्दर सेकंड में मेजर होता है। सो जैसे वहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर था ना, लैटिट्यूड्स में अगर हम देखें तो हमने 0 डिग्री इक्वेटर देखा, इसी तरह जो लॉन्गिट्यूड्स में 0 डिग्री है वो है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या है, इमेजिनरी लाइन है अर्थ पे, दैट पासेस नॉर्थ टू साउथ थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी इन लंदन। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है, ये पैरेलल जो लाइन थी हॉरिजॉन्टल, तो इक्वेटर 0 डिग्री पे था, उससे ऊपर भी लैटिट्यूड पैरेलल, एंड उससे नीचे भी लैटिट्यूड। लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें, तो अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जो लाइंस इस तरीके से आ रही हैं उनको हमने बोला कि ये लॉन्गिट्यूड है। और इन्हीं में से एक जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री का, वो कहाँ से पास करता है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है लंदन में, वहाँ से जो लाइन पास करेगी, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ में। तो नॉर्थ से साउथ में जो लाइन पास करेगी वो क्या है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर हॉरिजॉन्टल है, इसी तरीके से 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन क्या है, वर्टिकल है, एंड वो लॉन्गिट्यूड है। तो वो क्या करेगा, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, सपोज कि ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो ये अर्थ को 2 हाफ में डिवाइड कर देगा। कौन से हाफ में, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, सिमिलरली 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन डिवाइड करेगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स। तो इस तरीके से हम क्या है, टाइम को मेजर करते हैं। जब प्राइम मेरिडियन जो है हैज़ द सन एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, तो वो जो, अगर प्राइम मेरिडियन के पास जो सन है, मतलब इट इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, तो क्या होगा, उसके आसपास वाले जो रीजन्स हैं जहाँ प्राइम मेरिडियन है वहाँ पे दिन होगा, एंड ऑपोजिट क्या होगा, रात होगी। सो हम क्या करते हैं, अगर हम ग्रीनविच टाइम को, ये 0 डिग्री अगर हम मान लें, ये 0 डिग्री है सपोज, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। सो अगर ये 0 डिग्री है तो ये इस रीजन में जो जगह होंगी वो इस टाइम से आगे होंगी। जैसे सपोज यहाँ पे 1 बजा है अभी, अगर मैं कहूँ, लिखूँ यहाँ पे कि इट इज़ 1 PM, सो ये क्या होगा आगे 2 PM 3 PM एज सच। लेकिन इस तरफ क्या होगा 12 PM
12 एंड 11 AM। सो इस तरीके से मूव करेगा। सो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जो रीजन्स हैं वो आगे होंगे ग्रीनविच से। जैसे इंडिया हम देखते हैं कितना है, 5.5 घंटे का डिफरेंस है ना ग्रीनविच से इंडिया का। सो इंडिया क्या है बेसिकली 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच टाइम से। सो ईस्टर्न हेमिस्फेयर वाले हमेशा क्या होंगे, आगे होंगे ग्रीनविच से। सो रेट ऑफ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, कि अर्थ रोटेट कर रहा है 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 डिग्री इन 15 डिग्रीज इन 1 आवर, 1 घंटे में 15 डिग्री। एग्जाम्पल देखो आप कि अगर 12 बजे हैं, अभी 12 नून है, तो ईस्टर्न में क्या होगा एंड वेस्टर्न में क्या होगा वो देखते हैं। ये वेस्टर्न हेमिस्फेयर और ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अगर 12 बजे हैं ग्रीनविच पे, 12 कहाँ बजे हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की बात कर रहे हैं, 12 बजे हैं यहाँ पे, तो ईस्टर्न हेमिस्फेयर अगर 15 डिग्री ईस्ट, तो अगर हम 15 डिग्री ईस्ट में आ जाएं, ईस्ट में आ रहे हैं मतलब ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, 15 डिग्री का क्या मतलब है, 1 घंटा है ना, 1 आवर। तो 12 प्लस 1 कितना हो गया, इट इज 1 PM, 1 PM, राइट। और सिमिलरली अगर हम 15 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, तो 12 क्या होगा, -1 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा अभी, राइट। तो अगर हम 12 बजे हैं ग्रीनविच पे, 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे, 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा कवर करना। तो मतलब आप 1 घंटा आगे आ गए हो अगर ईस्ट में आए हो तो 12 से बच जाएंगे 1। सिमिलरली अगर आप 12 बजे ग्रीनविच में हो एंड 15 डिग्री ट्रैवल किया वेस्ट में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, तो मतलब फिर से 15 डिग्री मीन्स 1 घंटा, तो 1 घंटा कम हो जाएगा ईस्ट में। तो अगर आप 12 बजे ग्रीनविच पे हो एंड आपने कितना 30 डिग्रीज गए, तो क्या होगा, +2 आवर्स, और इधर क्या होगा, -2 आवर्स। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, टाइम को हम क्या है कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है लॉन्गिट्यूड्स टाइम में। सो इस तरीके से टाइम जोन्स हैं पूरे वर्ल्ड में हमने जो डिवाइड किया हुआ है। सो बेसिकली अलग अलग टाइम जोन्स हैं। इंडिया का क्या है, एक ही टाइम जोन है। यहाँ पे आप देखो ये लिखा है +5.5, हम 5.5 घंटे आगे हैं, प्लस लिखा है ना क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं, राइट। हम क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं, तो इसलिए हम प्लस हैं। वेस्टर्न हेमिस्फेयर वाले क्या होंगे, माइनस, जैसे हम -4 -5, तो हम 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच टाइम से, राइट। सो ये बेसिकली टाइम जोन है अलग अलग, इंडिया में ये टाइम जोन है। नेक्स्ट है व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। अगर हम इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो इंडिया में बेसिकली एक ही स्टैंडर्ड टाइम फॉलो होता है। लोकल टाइम ऑफ द प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मैप्स आर बाउंड टू डिफर इन इंडिया। अगर हम एग्जाम्पल लें तो लोकल जो टाइम है उसमें डिफरेंस है। अगर आप असम में डिब्रूगढ़ में हो और आप द्वारिका गुजरात में हो तो लगभग 1 घंटे 45 मिनट, 1 आवर्स 45 मिनट्स का डिफरेंस रहता है। हम कहते हैं ना कि सनराइज जो है ईस्ट में अर्ली होता है एंड गुजरात में अगर आप बात करो तो कंपैरेटिवली क्या होगा, 1 आवर्स एंड 45 मिनट्स लेट होगा। सो ये जो डिफरेंस है लोकल टाइम में ये एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूड। So it is necessary to adopt the local times of some central meridian of a country as the standard time. तो हमें क्या ज़रूरत है, एक स्टैंडर्ड टाइम बनाने की ज़रूरत है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो IST जिसकी हम बात करते हैं ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये हमने चूज़ किया है 82.5 डिग्री ईस्ट। इसलिए आपको पता है हम ईस्ट साइड में है ना, इसलिए ईस्ट लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो ये जो पोर्शन है आप देख रहे हो ये क्या है 68 डिग्रीज पे, ये रफली क्या है 97। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो कितना 30 का रफली अगर हम देखें 30 डिग्री का क्या मतलब था 2 आवर्स। तो इसीलिए ये जो डिफरेंस है 2 घंटे का आता है द्वारिका और असम में। यही रीज़न है क्योंकि रफली जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड्स में वो क्या है 30 डिग्री के आसपास है। तो इसीलिए 30 डिग्री मतलब लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है इस रीजन में और इस रीजन में। सो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम जोन ले रखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको आपको याद रखना है, ये मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद से ये जो है पास होता है। तो इंडिया का जो है ये लॉन्गिट्यूड
82.5 डिग्री ईस्ट, इसको हम ट्रीट करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं, और लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया कि दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, राइट। तो ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। सो ये हमने पूरा आज लेक्चर कवर कर लिया है। ग्लोब देखा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बेसिक्स देख लिए, टाइम देख लिया, ग्रीनविच, एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लिया। सो ये हम आगे भी इसी तरह सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर द क्लास।